हेलो एवरीवन। आज मेरी स्क्वाट की ट्रेनिंग है। आज मैं 3 रेप्स की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा कम वेट से इसलिए और कम वेट लगा भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लग ही नहीं रहा है वैसे तो मेरे से। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं रो पावर लिफ्टिंग करता था तो स्टार्टिंग से अब तक मैंने स्टांस अपना बहुत ज़्यादा वाइड रखता था। एक तरीके से कह सकते हैं कि सारा का सारा लोड मैं अपनी हैमस्ट्रिंग पे देता था। लेकिन अब कुछ टाइम से 3-4 महीने से अब हमने ट्राई करा थोड़ा कम स्टांस की कि थोड़ा अपना स्टांस जो इतना वाइड लेके मैं करता था, मैं इसलिए वाइड स्टांस लेता था क्योंकि मेरे को स्टेबिलिटी मिलती थी उसमें। एक अच्छा मैं पूरा पोस्चर अपनी बॉडी को टाइट लेके लिफ्ट कर पाता था। मैं अपनी तरफ से तो पूरी 100% लिफ्ट कर रहा हूँ, पर जैसे कि मैं आगे चल के कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ तो कंपटीशन बेसिस पे जो मेरे कोच वगैरह हैं जो सीनियर्स हैं उन्हें सबको लगा कि कंपटीशन में हो सकता है कि मेरी लिफ्ट फेल हो जाए। क्योंकि जैसे अब आप देख रहे हैं वो सेट में बिल्कुल अच्छी सिटिंग दे रहा हूँ, पर जैसे ही हम थोड़ा अपने हैवी सेट पे जाते हैं हमारी सिटिंग कुछ परसेंट कम हो ही जाती है। क्योंकि हैवी सेट होता है, हमें लगता है कि हमने अपनी पूरी सिटिंग दी, तो उन्हें लगा कि आगे चल के ये प्रॉब्लम आएगी। आगे जाने से अच्छा है कि पहले अभी स्टांस थोड़ा कम करके, स्टांस अगर मैं कम कर रहा हूँ तो मेरी सिटिंग प्रॉपर है, बट ये कि थोड़ा सा मेरे को भी वेट कम लगा पा रहा हूँ मैं। तो ये अभी करंटली तो मैं यही इस पर ही प्रैक्टिस करने लग रहा हूँ। प्रैक्टिस का स्टांस का भी ये है कि मे बी अभी स्टार्टिंग में थोड़े से इश्यूज़ आए मेरे को, लेकिन आगे चलते चलते महीना 2 महीना 3 महीने में क्या पता मेरी ये परेशानी ख़त्म हो जाए। प्रैक्टिस मैं रेगुलर कर ही रहा हूँ। मैंने फर्स्ट वर्किंग सेट 170 ठीक लगा, थोड़ा सा लोड तो लगा चूँकि स्टांस एकदम से मैंने चेंज किया अपना। ये मैंने 180 लिया था, 180 थोड़ा सा लिटिल बिट मेरे को हैवी लगा, बट मे बी कोच को मेरे को, लेकिन मेरे कोच सेटिस्फाई थे। उन्हें मेरा पोस्टर जो मेरी बैक वगैरह अब रोल नहीं हो रही है। अभी नेक्स्ट जो था 190 के मैंने जो 2 इसके 190 के 3 रैप्स लिए थे, लेकिन 2 मैंने सेल्फ थे और थर्ड में थोड़ा सा बैलेंसिंग था। लेकिन कोच ने कहा कि क्लियर है, ठीक है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रहेगी। ये मेरे सारे वर्किंग सेट जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं अपनी आगे की लेग्स ट्रेनिंग करूँगा। मैं मंडे को अपनी कंप्लीट लेग की ट्रेनिंग इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मेरे को संडे को कंप्लीट रेस्ट मिल जाता है। मैं संडे को अपना बहुत ज़्यादा एक्टिव शेड्यूल नहीं रखता। मैं संडे को कंप्लीट रेस्ट डे रखता हूँ और रिकवरी करता हूँ अच्छे तरीके से, और मंडे को फिर अच्छी खासी बॉडी में एनर्जी रहती है। थर्सडे को अब जो मेरी ट्रेनिंग होगी उसमें क्या होता है कि अब मैं मंडे को, आज मैंने लेग्स कर लिए, अब कल मेरी बेंच प्रेस है, फिर मेरी डेड लिफ्ट है, फिर थर्सडे को आएगी। कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर एक एनर्जी और रिकवरी मसल की कम होती है, तो मुझे लगता है कि मैं मंडे को अच्छे खासा अपनी मसल को अच्छा खासा ट्रेन कर लूँ और थर्सडे को मैं शोल्डर ट्रेन कर लूँ। अभी जो करंटली बेसिस पे मेरा शेड्यूल चल रहा है वो सारी वीडियोस और जो सेट्स और रैप और जितना भी वेट मैं लगा रहा हूँ वो मैंने आप सबको दिखा दिया। आगे वीडियोस में आप देखोगे। ये जो भी है मेरे कोच ने मेरे को हमारा प्लान कर रखा है। अब देखते हैं कब, जब मेरे कोच डिसाइड करेंगे जब हम चेंज कर लेंगे इसे। अभी यही चल रहा है। मेरी ट्रेनिंग मेनली 3-3.5 घंटे में ख़त्म हो जाती है। मंडे को मैं कार्डियो और कोर नहीं करता। मंडे को मेरी कंप्लीट लेग ट्रेनिंग हो जाती है। उसके बाद बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती कि कार्डियो और कोर पे भी मैं पूरा वर्क कर पाऊँ, तो इसलिए मैं उस दिन कंप्लीट जो सारा फोकस होता है मैं अपने लेग ट्रेनिंग पे देता हूँ कि मैक्सिमम अपने हिट कर पाऊँ। ये जितनी भी एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, हमारी जब हम स्क्वाट करते हैं तो कहीं पे हमारी कमर आगे बैंड हो रही होती है, कहीं पे हम थोड़ी बॉडी श्रिंक हो रही होती है, कहीं पे कहीं नी में प्रॉब्लम है या कुछ भी XYZ। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं कुछ पोस्चर के लिए हैं। आगे जाके जो कुछ वीडियोज़ आएंगी मैं हर एक्सरसाइज की डिटेल्ड वीडियो निकाल दूंगा। कुछ इनमें जितने भी आप एक्सरसाइज देख रहे हो मैंने सब में आपको वेट, रैप रेंज, जितने सेट मैंने करे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। पावर लिफ्टिंग में एक टाइम के आने के बाद यही होता है कि मेनली हमारे जो रिकॉर्ड हैं वो स्टक हो जाते हैं। काफ़ी टाइम लगातार मेहनत करने के बाद भी, सब कुछ अप्लाई करने के बाद भी नहीं हो पाते। तो फिर सारा हमें भी अब खुद अब समझ आया कि मेन काम एक पॉइंट पे आने के बाद आपको अपनी टेक्निक, फॉर्म को बेटर करना ही पड़ेगा। जहाँ भी हम गलती कर रहे हैं हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। एक टाइम तक अगर आपकी प्रोग्रेस होती रही, अभी भी कुछ पावर लिफ्टर्स होंगे जो भी स्टार्ट कर रहे हैं उनकी प्रोग्रेस हो रही है, धीरे 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 पहुंच जाते हैं हम एक पॉइंट पे, लेकिन फिर वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। तो हमें अपने टेक्निक और पोस्टर्स को सुधारना ही पड़ेगा। अभी काफ़ी टाइम से कोरोना में ये था कि कोरोना की वजह से काफ़ी जिम बंद थे। लास्ट ईयर भी एकदम से जिम बंद हो गए, फिर काफ़ी टाइम बाद खुले तो प्रोग्रेस बिल्कुल डाउन हुई। फिर उस प्रोग्रेस को वापस मार्च तक पहुँचाया, मार्च में दोबारा प्रोग्रेस आई, लेकिन फिर मार्च में दोबारा अब 2 महीने का रेस्ट आ गया। अब दोबारा जिम, जैसे दिल्ली में आज से जिम खुले हैं, तो ये कि अभी देखते हैं कब प्रोग्रेस हम अपनी वापस ले पाते हैं। नई टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, ये गेम है, हमें इसमें नई नई चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं। मैं भी पर्सनली पहले नहीं करता था, बस अपनी मेन ट्रेनिंग करके
चला जाता था थोड़ी बहुत, बस लेग प्रेस, लेग काफ रेज कर ली, लेकिन अब कंप्लीट एक्सरसाइज करनी होती है। मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने कहा कि ये कोई साइड ट्रेनिंग नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ये साइड ट्रेनिंग, ये साइड ट्रेनिंग नहीं है, हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है। तो कंप्लीट वर्कआउट करे, जो भी करे, सारी मसल को हमें ट्रेन जरूर करना चाहिए। ठीक है, मेरे को भी इससे बेनिफिट मिल रहा है, आप भी ट्राई करें, शायद आपको बेनिफिट मिले। थैंक यू।